हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में लेके आ रहे हैं हम आप सभी की डिमांड पर प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 7 के विषय हिंदी का पेपर है ये, खंड ए का। तो इसके अलावा हमने बाकी सब्जेक्ट्स के भी हमारे चैनल पर उपलब्ध करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर के उन सभी पेपर्स को देख सकते हैं। यहाँ हम देखने वाले हैं विषय हिंदी का पेपर, जहां पर आपके पूर्णांक रहेंगे 50 नंबर। तो हम उम्मीद करते हैं आप इस पेपर को करके जाएं और आपकी जो 50 नंबर हैं आप 50 में से 50 अर्जित करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ आपको बहुवकील पे प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के निर्देश दे रखा है। सूचना के आधार पर प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर लिखिए। आपको यहाँ एक सूचना दे रखी है, तो यहाँ आपको इस सूचना को केयरफुली रीड करना है और दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो आप इस सूचना को रीड करें अपने पेपर में। मैं आपको आंसर बता दी जा रही हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, दी गई निर्देश सूचनाएं किससे संबंधित है। तो यहाँ आपको दिख रहा है किससे संबंधित है, ये है सड़क, जो सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनसे संबंधित है। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित। प्रश्न संख्या 2 है, यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। तो आंसर लिखेंगे डी, दुर्घटनाओं से बचने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए हैं। तो यहाँ लिख देंगे ऑप्शन बी, परिवहन विभाग ने। क्वेश्चन फोर्थ है, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी। तो यहाँ होगा ऑप्शन बी, यह तो है संकल्प हमारा। सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, यह तो है संकल्प हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है, दुपहिया वाहन कौन सा है। तो दिए गए वाहनों में से दुपहिया वाहन, 2 पहिए वाला वाहन कौन सा है, मोटरसाइकिल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कार में 4 पहिए होते हैं, ट्रैक्टर में 3 पहिए होते हैं और बस में भी 4 पहिए होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दे रखा है आपको एक निर्देश, दिए गए पोस्टर को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ एक पोस्टर लिख रखा है, पानी से रिलेट है, जो पानी की बचत है वो दिखा रहा है ये पोस्टर। तो जल है तो कल है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002% ही है। हम सब ने यह ठाना है, पानी को बचाना है। सौजन्य से ग्राम पंचायत अकोलिया धार। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है। वस्त्र, हवा, कार, मकान। जल की तरह ही हमें कौन सी वस्तु आवश्यक है, हवा। अगर हवा नहीं होगी तो हमारा दम घुट के हम मर सकते हैं। तो पानी जिस तरह से हमें चाहिए उसी तरह से हमें हवा भी उपलब्ध रहनी चाहिए। तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, हवा। 7वां क्वेश्चन है, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। तो यहाँ लिखेंगे संरक्षित जल, सुरक्षित कल। अगर संरक्षित रहेगा जल तो हमारा जो कल है आने वाला वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। हमें पानी की बचत करनी चाहिए। अगर हमें कहीं पर खुला नल दिख रहा है तो हमें उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। और जो वर्षा होती है, वर्षा के पानी को भी संग्रहित करने का हमें उपाय करने चाहिए। तो जैसे आजकल के घरों में टैंक बनते जा रहे हैं, जिनसे क्या होता है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं जिसको, जिसमें है ना पानी को कलेक्ट कर दिया जाता है और उस पानी को हम पेड़ पौधों में है, जीव जंतुओं में है, सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उससे आरओ प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फिल्टर करके उस पानी को रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्लान्स सोचने चाहिए और अपने जो पेरेंट्स हैं, आप खुद हैं, आपको ये प्लान्स करने चाहिए कि जिससे पानी सुरक्षित रह सके, पानी की बचत हो सके। ठीक है, जितना पानी यूज़ में लेना है उतना ही पानी लीजिए। गिलास पूरा भर के अगर पानी ले रहे हैं तो उस गिलास को पिए, ना कि वेस्ट करें। ठीक है, आपको आधा गिलास पीना है तो आप आधा गिलास पिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पानी को अगर बचत करेंगे तो आपका जो पानी का बचत है आज का किया हुआ आपके कल काम आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 8, जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। बचाएं, क्रिया शब्द है बचाएं। यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके प्रश्न क्रमांक 9 से 13 तक है। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर है रुपए की आत्मकथा, रुपए की आत्मकथा दे रखी है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इस आत्मकथा को पढ़ें ध्यान से। आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता होगा। तो आंसर लिखेंगे, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन खाद्य वस्तुओं जैसे गेहूं, बाजरा आदि देकर अन्य सामग्री लेते होंगे।
अगर रुपया परिश्रम में नहीं था तो पहले के लोग ऐसे ही करते थे, चीज़ों के बदले चीज़ें लेते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे? तो लिखेंगे आंसर, वर्तमान समय में हमारे पास नगद अथवा नगद रुपया नहीं होने पर हम स्कूल बस का शुल्क ऑनलाइन चुकाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 11 है, मुहावरों का अर्थ लिखें। यहाँ पर आपको मुहावरे दे रखे हैं जिनके आपको अर्थ लिखने हैं। नाक में दम करना अर्थात अत्यधिक परेशान करना। कान पकना अर्थात एक ही बात को सुनते सुनते तंग आना। हम बोलते कान पक गए, अब तो चुप हो जा, मतलब एक ही बात को सुनते सुनते तंग आ गए हैं। थर्ड है मुहावरा सीधे मुंह बात न करना अर्थात अकड़ कर बात करना। कान भरना अर्थात चुगली करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। तो हमें क्रम में इन्हें सेट करना है दिए गए शब्द को। जैसे सबसे पहले आएगा अधीर, फिर आ जाएगा जीवन, फिर आ जाएगा धारण, फिर आ जाएगा पुत्र, फिर आ जाएगा वाणी और लास्ट में होगा सफल। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए सर्वनाम के आधार पर दो वाक्य लिखिए। आपको सर्वनाम दे रखे हैं जिनके आधार पर आपको दो वाक्य लिखने हैं। सबसे पहले दे रखा है निजवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा लिखेंगे। वाक्य में जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना। वाक्य है जैसे आप यहाँ बैठ जाइए, अपना घर अच्छा है। है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे विद्यालय के वार्षिकोत्सव में कौन आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्या आप इन्हें जानते हैं? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि है आपका 14, 15 और 16। तीनों क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय हैं। तो यहाँ सबसे पहले 14 क्वेश्चन देखेंगे, 14 क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेट विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको 100 शब्दों में निबंध लिखना है इंटरनेट विषय पर। तो यह है बहुत ही इजी सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट हर कोई बच्चा यूज़ करता है। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन ट्यूशन्स में और भी बहुत सारी जो ऑनलाइन आपको जानकारी मिलती है, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर निबंध। इंटरनेट मनुष्य के लिए विज्ञान द्वारा बनाया गया अनुपम उपहार है। इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी सूचना, चित्र, वीडियो भेजना, लेन देन आदि कार्य घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। ईमेल पर कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजना या प्राप्त करना कर सकते हैं। इंटरनेट कंप्यूटरों, सेलफोनों का अंतर्जाल है जो सूचना आदान प्रदान के लिए आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस, ऑनलाइन लाइब्रेरी की सुविधा होती है, जिसका उपयोग हम ज्ञान बढ़ाने और अच्छे कार्यों के लिए कर सकते हैं। ठीक है। ये था निबंध 100 शब्दों में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित 5 वाक्य लिखिए। निम्नलिखित पर 5 वाक्य लिखिए। आपको उचित विराम चिन्ह का यूज करना है और दिए गए सब्जेक्ट्स पर 5-5 वाक्य लिखने हैं। पहला है आपका प्रिय खेल। यहाँ लिखेंगे, मनुष्य स्वभाव से खेल प्रिय रहा है। हर मनुष्य का अपनी पसंद का एक विशेष खेल होता है। वैसे ही मुझे क्रिकेट बचपन से प्रिय है। यह खेल मैं बचपन से अपने दोस्तों के साथ खेलता आ रहा हूँ। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बड़े मैदान में 22 गज लंबी पिच पर इसे खेला जाता है। मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर मैं यह खेल अपने देश के लिए खेलूं। पूर्ण विराम चिन्ह। तो यहाँ जगह जगह पर आपने देखा पूर्ण विराम चिन्ह का यूज हुआ है। जहाँ ठहराव है वहाँ ठहराव यूज हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से ये था वाक्य। अब देखेंगे व्यायाम पर। सुखी जीवन के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है तथा स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूरी है। पूर्ण विराम चिन्ह। व्यायाम करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, मांसपेशियां सुदृढ़ बनती हैं। व्यायाम करने से हमारे शरीर का बीमारियों से बचाव होता है, अतः हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है। तो इस तरह से हमने इन दोनों ही सब्जेक्ट्स पर वाक्य लिखे हैं। चलिए 16 क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पेपर का, देखते हैं। क्या बड़े भाई के विवाह पर आप अपने मौसा जी को पत्र द्वारा या मोबाइल से सूचना देकर बुलाना चाहेंगे? लिखिए क्यों। तो आंसर लिखेंगे, हम अपने मौसा जी को मोबाइल से सूचना देकर बुलाना चाहेंगे, क्योंकि मोबाइल से सूचना तुरंत उसी समय प्रत्यक्ष बातचीत करके दी जा सकती है, जबकि पत्र के गुम हो जाने या लेट हो जाने की आशंका रहती है। ठीक है। तो इस तरह से हमने आंसर लिखा।
तो ये थे आपके टोटल 16 क्वेश्चन। हमने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर अभी भी डाउट रहता है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा और अपने आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल ये पेपर रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपके 50 में से 50 नंबर अर्जित करें आप। और हमारे अगर चैनल से आपको थोड़ा भी लाभ होता है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स अर्जित हुए हैं या फिर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है हमारे इस पेपर के द्वारा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैनल दुआ करता है कि आप अपना पेपर बहुत अच्छे से करें और अपने पूर्णांक जो हैं पूर्णांक में से पूर्णांक अर्जित करें। तो हम आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए जो हो रही हैं एग्ज़ाम्स, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। तो इसी के साथ हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।